बॉलीवुड में अरबाज खान की दूसरी शादी की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। इन दिनों बॉलीवुड की गलियों में एक ही सवाल है, क्या अरबाज की दूसरी शादी से मलाइका अरोड़ा पर कोई असर नहीं हुआ? क्या मलाइका अर्जुन के सेपरेट क्रिसमस सेलिब्रेशन के पीछे यही तो कारण नहीं कि मलाइका वाकई में अब अर्जुन के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं? चर्चा यही थी कि मलाइका करेंगी अर्जुन से कैथोलिक वेडिंग, लेकिन मलाइका अर्जुन की वेडिंग से पहले वेडिंग बेल्स बजते नजर आए। क्रिसमस के मौके पर खान परिवार के घर अरबाज ने अचानक से शौरा खान से शादी रचाई। जॉर्जिया एंड्रानी के साथ सालों रिश्ते रहने के बावजूद उनका रिश्ता जॉर्जिया के साथ आखिर में खत्म हुआ और अचानक से उनकी जिंदगी में आई शौरा, एक मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने अरबाज का दिल इस कदर जीता कि तुरंत दूसरी शादी का अरबाज ने फैसला लिया। अब ऐसे में अरबाज की ही तरह एक बार दूसरा दिल दे बैठे थे, दूसरी बार अपना दिल दे बैठे थे, दूसरी बार मोहब्बत कर बैठे थे बॉलीवुड के ही मैन, अपने ज़माने के मोस्ट हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर धर्मेंद्र। और इसका खामियाजा उन्हें काफ़ी लंबे समय तक भुगतना पड़ा था। जी हाँ, धर्मेंद्र की दूसरी शादी जब हेमा मालिनी से हुई तो बॉलीवुड की गलियों में उनकी खूब आलोचनाएं हुई, जिससे नाराज उनकी पहली पत्नी प्रकाश को आना पड़ा मजबूरन मीडिया के सामने और किया उन्होंने सपोर्ट धर्मेंद्र की दूसरी शादी को। हैरत में आप भी पड़ जाएंगे ये जानकर। नेक्स्ट 9 लाइव के इस स्पेशल एपिसोड में यही राज खोलने वाले हैं आज बॉलीवुड गॉसिप में हम। वो टाइम वेस्ट किए बिना सीधा ले चलेंगे आपको रिपोर्ट की तरफ। धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर, जी हाँ, धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने किस तरह से जवाब दिया था, आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, वाकई में अरबाज खान की दूसरी शादी मलाइका के बाद शौरा खान से हुई है। तो लोग जान चुके हैं कि मलाइका को तलाक के 5 साल बाद, मलाइका से 5 साल तलाक लेने के बाद में अरबाज खान ने दूसरी शादी का फैसला लिया। लेकिन बॉलीवुड में ऐसे कपल है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, जिन्होंने धर्मेंद्र के पहले तलाक से हुए बिना ही शादी रचाई। धर्मेंद्र ने बगैर तलाक के दूसरी शादी की थी। फिल्म इंडस्ट्री में इनकी भी मोहब्बत अलग ही है और ऐसे में आज मलाइका जिस तरह अरबाज और उनकी दूसरी पत्नी को लेकर बात भी नहीं करती। कभी ऐसा था जब धर्मेंद्र की पहली प्रकाश को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी धर्मेंद्र की दूसरी शादी से, बावजूद इसके उन्होंने अपने पति धर्मेंद्र का साइड लिया था। फिल्मों में काम कर रहे थे धर्मेंद्र, तभी हेमा मालिनी से उनकी मुलाकात हुई। फिल्मों में काम करते करते ही इनके बीच प्यार हुआ और फिर एक्ट्रेस पूरी तरह से इस बात से वाकिफ थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा है। बावजूद इसके हेमा मालिनी धर्मेंद्र को अपना दिल दिए बिना नहीं रह पाई। हेमा ने कहा था कि उस वक्त के मोस्ट हैंडसम एक्टर थे, भला उन पर प्यार कैसे ना आता। काफी उतार चढ़ाव के बाद दोनों ने साल 1980 में शादी रचाई थी धर्म परिवर्तन कर, क्योंकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश धर्मेंद्र को तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए धर्मेंद्र की खूब आलोचना भी हुई। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने अपने पति के आलोचना होने से नाराजगी जाहिर कर उनकी दूसरी शादी को समर्थन दिया था। जी हाँ, वो पहली पत्नी होंगी प्रकाश, जो कि अपने पति के दूसरे प्यार से बिल्कुल भी खफा नहीं नजर आई। दूसरी शादी से वो खफा नजर नहीं आई। धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर प्रकाश कौर का साफ तौर पर उनका समर्थन करना कई लोगों को अचंभित कर गया था। प्रकाश कौर दरअसल फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट को दिए हुए एकमात्र इंटरव्यू में ये बताती नजर आई थी कि वो एक हाउस वाइफ है और उनका घर भी है, बच्चा भी है, 4 बच्चे की वो माँ है। इसलिए उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई उनके या फिर उनकी लाइफ के बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या लिखता है, किस तरह मजाक उड़ाता है। लेकिन आपको यहाँ जानकारी देना चाहेंगे कि प्रकाश कौर ने आगे ट्रोलर्स को उस वक्त जवाब दिया था। आज से 50 साल पहले भी फिल्मी स्टार्स ट्रोल हुआ करते थे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर।
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को खूब ट्रोल किया गया था। प्रकाश ने तब धर्मेंद्र और हेमा के पक्ष में अपनी बात रखी और ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। प्रकाश कौर ने तब कहा, हर किसी की लाइफ स्टाइल होती है और किसी पर भी उंगली उठानी नहीं चाहिए, इसलिए सिर्फ मेरे पति ही क्यों क्यों धर्मेंद्र जी को इस तरह उनकी मोहब्बत के लिए उन्हें दूसा जा रहा है। अगर कोई आदमी होता तो उनकी जगह पर हेमा मालिनी को ही चुनता। कोई भी शख्स हेमा मालिनी की खूबसूरती देखकर प्रकाश कौर को तो नहीं चुनता, आम महिला की बजाय हेमा मालिनी को ही चुनता। किसी की हिम्मत भी कैसे हुई कि उनके पति को वुमेनाइजर कहा गया। दरअसल धर्मेंद्र को वुमेनाइजर का टैग मिलने से उनकी पहली पत्नी प्रकाश ही इतनी नाराज हुई। प्रकाश ने ये भी कहा, आधे से ज्यादा इंडस्ट्री में यही होता है, सबको पता है, बावजूद इसके लोग वुमेनाइजर कैसे उनके हस्बैंड को कह सकते हैं। सभी एक्टर्स के अफेयर होते हैं और दूसरी शादी भी होती है। ये पहली बार नहीं जब किसी एक्टर ने दूसरी शादी की हो। ये कहना था प्रकाश का कि वो अपने पति के प्यार करने से नाखुश नहीं हैं, क्योंकि वो अपने दिल के आगे मजबूर थे। शादी के 43 साल बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी पर दर्द छलकाया था और कहा था कि कोई नहीं चाहता अपने पति से अलग रहना, लेकिन शर्त के मुताबिक उन्हें अपने पति से अलग इसलिए रहना पड़ा क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी भी तरह से उनके प्यार में कोई भी परेशानियां आए। तो वहीं आपको बता दे कि धर्मेंद्र को 88 की उम्र में हेमा मालिनी से तोहफे में प्यार और किसेस मिले थे। कई एक्टर्स के साथ धर्मेंद्र के रिश्ते की चर्चा आई, लेकिन सभी को पता है कि धर्मेंद्र ने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में हेमा मालिनी के लिए अपना दिल खुला रखा। वाल इस रिपोर्ट में आपने सुना किस तरह से प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र का किया था सपोर्ट। इसी के साथ आपने जाना कि उन्होंने धर्मेंद्र के जज्बातों और भावनाओं का सम्मान करते हुए कैसे उनके विचारों को लोगों के सामने रखकर खुद को सबसे परफेक्ट वाइफ होने के साथ एक अच्छी दोस्त भी साबित किया। भले ही फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात प्रकाश कौर का न रहा हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में दो बड़े सितारों की शादी से प्रकाश के दिल पर क्या बीती होगी, जिसमें एक उनके पति और दूसरी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन थी। ये तो उनका दिल ही जानता होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखते हुए अपने जुबान पर गलत शब्द का प्रयोग न कर अपने जुबान को स्वच्छ रखते हुए बिल्कुल प्योर हार्टेड प्रकाश ने अपने पति का ही सपोर्ट किया। इस तरह से प्रकाश कौर ने पत्नी होने की जिम्मेदारी बखूबी बेहिसाब बिना किसी मांग के उम्मीद के साथ हमेशा धर्मेंद्र के प्रति निभाई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। बाय बाय, टेक केयर।